आप जब यहाँ आए थे तो उसके आने के 6-7 दिन बाद यदि ऐसा सुनने को मिलता कि कल से यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा और भोजन भी शायद मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, हो सकता है मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है रोज़। ऐसा सुनने के बाद क्या विचार आप करते, या उस समय आपको ये लगता कि यहाँ चलो कोई बात नहीं, सहन करते हैं, या फिर ये लगता कि चलो 7 दिन बाद आ जाएंगे, घर चलते हैं, घर चले जाते हैं, उसके बाद आ जाएंगे 2-3 महीने बाद, क्या सोचते उस समय? तो इसमें जो है किसी निमित्त विशेष हो या किसी किसी का है, उसमें तो ये भावना हो सकती उत्पन्न की टिक करके देखते हैं, इसका समाधान कर लेते हैं। ऐसी बुद्धि उत्पन्न होना किसी किसी में होगा। सामान्यतः यह होता है कि छुट्टी करो, यहाँ से निकलो, ठीक होगा तो आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जाने वाला जो पक्ष होता है, त्याग वाला, विपत्ति से युक्त देश हो, काल हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसके विषय में यही बुद्धि उत्पन्न होती है कि त्याग करो इसका, उसको पकड़े रहो, निदान करो। ये बुद्धि प्रायः नहीं होती है। लेकिन ये कहाँ होती है ऐसी बुद्धि और क्यों होती है? तो इसमें होगा कि जहाँ अभी ये नहीं दिख रहा है कि ये मेरा है, मुझसे जुड़ा है, अपनापन का जहाँ अभी कोई गंध नहीं निकली आई हो, तो वहाँ के विषय में तो यही होगा, छोड़ो इसको। उसके विषय में त्याग वाली ही बुद्धि उत्पन्न होगी। लेकिन जहाँ कुछ भी संबंध जुड़ गया है, थोड़ा भी अपनापन हो गया है उत्पन्न, तो वहाँ पर फिर ये बुद्धि होगी कि देखते हैं हो जाए समाधान। वहाँ यानी टिक करके समाधान वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। मान लीजिए घर में रह रहे थे, अभी कहीं जाने की नहीं थी, और वहाँ सुनने को मिल गई कोई बहुत झगड़ा होगा या कुछ होगा, या कभी कभी होता है नहीं भूकंप आने वाला है, कभी कभी ऐसी सूचना आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, घर छोड़ के भागेंगे या उस कमरे में चले जाएंगे या आंगन में चले जाएंगे, ये सोचते हैं, या ये सोचते हैं घर छोड़ के भाग जाए? घर से छोड़ने की बात नहीं आएगी, घर में तो नहीं आती ना, चाहे कर्फ्यू लगना है, चाहे जो भी होना है, वहाँ ये बुद्धि बिल्कुल नहीं होती है कि निकल जाओ। वहाँ यही होता है कि रहना तो यही है, उसका निदान क्या हो सकता है ये सोचते हैं, वो ये वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। घर के विषय में यही होगा कि वहाँ निदान क्या हो सकता है, ये वाली बुद्धि पहले उत्पन्न होगी। लेकिन जहाँ नहीं है, अपना घर नहीं है, वहाँ पहले ये बुद्धि होगी कि छोड़ दो। त्याग वाली बुद्धि परत्व के कारण से उत्पन्न होती है। ये सामान्य नियम है। इसमें कहीं कुछ हो सकता है अपवाद या विशेष, वो निमित्त विशेष कुछ होगा, वहाँ अपने घर भी छोड़ने की हो जाए, लंबे काल तक उसमें देखता रहा एक विपत्ति हो ही रही यहाँ, तो कब तक टिकेंगे, यहाँ नहीं रहना है, छोड़ो। तो भले ऐसा हो जाएगा। या दूसरी जगह में है कि अब कई जगह तो धोखा खा लिया, अब यहाँ जैसे तैसे आए, देख लेते हैं थोड़ा दिन, तो ऐसे कुछ
निमित्त विशेष के कारण तो हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से यही बुद्धि उत्पन्न होती है जहाँ अपनापन है वहाँ हम समाधान की सोचते, और जहाँ अपनापन नहीं होता है वहाँ हम दुख विपत्ति आदि उसमें दिखने पर त्याग का ही सोचते। ये सामान्य नियम है, और इसी नियम पर हम यहाँ संसार में रह रहे हैं, मुक्ति में नहीं जाना चाह रहे। शरीर को, संसार को त्यागने की हमारे अंदर जो बुद्धि उत्पन्न नहीं हो रही है, यद्यपि आँखों विपत्ति आती रहती है, भयंकर से भयंकर रोग शरीर में आते हैं, तो क्या लगता है ये बीमारी ठीक हो जाए, ये लगता है कि चला जाए यही जड़ कटे। बूढ़े व्यक्ति को तो छोड़ दो, उनके पास तो अब आशा नहीं है, तो उनमें तो लगेगा कि इसी को जाने दो। लेकिन जो अभी है, जिसकी संभावना 10-5 साल की, वो बड़ी बीमारी में क्या सोचेगा, बीमारी चली जाए या शरीर चला जाए? वो यही सोचेगा कि बीमारी जाए, रोग का निदान हो जाए, शरीर चला जाए, ये नहीं सोचेगा। तो ऐसे ही संसार के विषय में भी है। रोज़ सुनते हैं यहाँ कि अब लड़ाई होगा, विश्व युद्ध होगा, या अन्य मारपीट होंगे, ऐसी ऐसी विपत्ति आने वाली है। तो ये नहीं लगता है कि संसार छोड़ दो, ये छूट जाए तो अच्छा है, ये बल्कि यही होता है कि क्या निदान किया जा सकता है समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, संसार के विषय में, शरीर के विषय में, जीवन के विषय में। सभी जगह कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ की विपत्ति का संबंध नहीं है। कोई विरोध, उत्पात, विपत्ति, बाधा आने वाली नहीं हो, ऐसा नहीं सुनने को मिलता है शरीर, संसार आदि के विषय में, बल्कि यही मिलता है कुछ न कुछ होगा। तो साफ साफ इसमें बाधा का, उत्पात का, दुख का संबंध दिख जाने पर भी ऐसा विचार नहीं आता है, या ऐसा नहीं सोच पाते हैं कि इसका छूटना ही ठीक है, बल्कि यही विचार आता है कि कैसे इसके समाधान कर ले, इसकी कष्ट, बाधा, दुख, परेशानी जो है, इसका समाधान कैसे होवे, यहीं पर आके अटक जाते हैं, यानी इतना हिम्मत करते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि शरीर को, संसार को हम अपना मान रहे हैं, इसके साथ हमारा अपनत्व बना हुआ है। यदि ये अपनत्व नहीं होता इसके साथ, तो वही वाला नियम लागू होता, फिर लगता है कि छूट जाता तो ही ठीक था। बाद में देखेंगे, चलो पहले मुक्ति में आते हैं, फिर ठीक ठाक रहेगा संसार, तब आएंगे। तब ये बुद्धि उत्पन्न होती कि ये छूट जाए तो ही ठीक है, इसके बाद नहीं आना ठीक है। जैसे कि अभी अगले जन्म के लिए सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि अगले जन्म के विषय में तो लगेगा कि ना होवे जन्म तो ठीक है, चलेगा। अभी क्या लग रहा है कि अगला जन्म अनिवार्य दिख रहा है, या नहीं चलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। कौन सा वाला है? ना मिले भी तो ठीक है, काम चलेगा। और अभी अभी ये छूटने की लग जाए स्थिति, तो क्या कहेंगे? अभी रुको, है नहीं, अभी हो, केवल बस ऐसे हो जाएगी, छूटने वाला है ये,
तब क्या लगेगा? छूट जाए और अगला नहीं मिले तब तो चले। नहीं, अगले की कुछ नहीं है अभी केवल छूटने की बात फिर अगला मिल जाएगा ना, गड़बड़ है। फिर अगला मिल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, अगला मिलेगा नहीं मिलेगा अभी कहाँ है वो। सिर्फ छूटने की बात है। नहीं, जब एकदम से आएगा ना, छूट ही जाए। जैसे भयंकर रोग हो गया, फंस गए कहीं, कुछ और में आ गया, तो उस काल में क्या सोचेंगे कि बस अभी छुट्टी हो रही है तो ठीक है, ये सोचेंगे? या ऐसा लगेगा जैसे कि अभी अगले जन्म के विषय में लगता है कि ना मिले तो ठीक चलेगा काम? यानी दोनों एक ही चीज़ है। वो अगला जन्म भी यही तो जन्म। यही जन्म शरीर ही तो है, उसमें जब हम शरीर में रहेंगे तो ऐसा ही तो लगेगा ना वो। नहीं, ये भी मत मिले और अगला भी मत मिले, ये भी अब भी छूट जाए और अगला भी अब भी छूट जाए, अगले की संभावना नहीं, अभी लगेगा क्या? अभी लग क्या रहा है? मतलब इस शरीर के विषय में, यानी अगले जन्म के विषय में अभी कैसे क्या लग रहा है? अगर वो नहीं मिलता है तो घाटे की बात है क्या? संतोष है ना अभी कि नहीं मिलेगा तो काम चलेगा। कई भी व्यक्ति ऐसे होंगे अभी, वो तो दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि अगला जन्म मिले। ऐसे भी तो है ना लोग, वो दिन रात पूजा ही पाठ कर रहे हैं सब कि अगला जन्म मुझे मिले। वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब इसी नाम से कि अगला जन्म अच्छा मुझको लेना है। तो एक तो वो है, और एक ये है कि अगला जन्म के लिए नहीं सोच रहे हैं, बल्कि ये मानते हैं कि अगला जन्म नहीं मिलेगा तो ठीक है, अगला जन्म नहीं लेना है। तो ऐसे दो थोड़ा सा है ना स्तर भेद ये। तो जो ये सोच रहा है कि अगला जन्म नहीं लेना है मुझे, तो अगले जन्म के निमित्त से तो वो कह दे रहा है, लेकिन वो ही जन्म ये है। अगला जन्म छूटने का मतलब और क्या है? शरीर से संबंध नहीं होना, यही है ना। और वही बात वर्तमान में देखो लगा करके कि कल मुझे नहीं उठो, चलो आज सोएंगे, और कल नहीं उठो तो कोई बात नहीं, ऐसी चिंता ये चिंता रहेगी क्या? कल के विषय में देखिए, नहीं हो सकती ना निश्चिंता कि कल नहीं उठे तो चलेगा, चलेगा, लेकिन आगे वाला मत मिले ना। है? ये भी मत नहीं, मिले। कल अगला ही तो है। ये कहीं और विषय पर बोल रहे हैं। हाँ, ये कहीं और बोल रहे हैं, आप कहीं और बोल रहे हैं, इसलिए हाँ, वो मिल नहीं पा रहा है दोनों की, वही है। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो भी तो कल के विषय में है ना। आज अगर आपको ये लगे कि रात को सो तो रहे हैं और कल अगर नहीं उठते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा लगेगा? सोच के बोलना। कल अगर नहीं उठे तो कोई बात नहीं, चलेगा। जैसे कि अगला जन्म नहीं मिले तो कोई चलेगा, ये लग रहा है ना। ऐसे कल के विषय में ये लगना कि कल नहीं उठे तो चलेगा, ये होना बहुत कठिन है। ऐसा नहीं लगेगा, नहीं लगता है, नहीं लगेगा ऐसा तो। लेकिन है दोनों एक ही वस्तु। जो शरीर अभी है इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी उस समय जब आ जाएंगे शरीर में तो ऐसे ही रहेगा। इसलिए वहाँ भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अंतर नहीं लग रहा है। यदि इसी समय लग जाता, ये अगर इसी समय अगर अलग हो जाए मेरे से अभी अभी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। वर्तमान क्षण में क्या ऐसा लगता है, ये नहीं रहे तो कोई बात नहीं। अब तो कह देंगे कि अभी तो मुक्ति हुई नहीं, अभी कैसे कहें? वो नहीं हुई, यही तो चीज़ है वो बंधन। और है क्या वो मुक्ति जो होगी वो होगी क्या? यही तो होगी ना कि इसको इसका संबंध नहीं चाहिए, इसका ही तो नाम मुक्ति है, और है किसका? तो ये नहीं हो रहा है, जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक ये नहीं मानेंगे। हाँ, और जब तक ये नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होनी है। ये लगना ही मुक्ति है, और क्या है? या मुक्ति जो है वो ये लगना है। तो दोनों भी एक ही बात है।
बीमारी तो वही है। जैसे अभी नहीं लग रहा है कि शरीर ना रहे, तो इसका मतलब है कि अगले जन्म के विषय में भी वो कह रहे हैं। केवल वो देश का जो अंतराल, वो काल का जो अंतराल दिख रहा है ना, केवल उसके आधार पर ऐसा बोल रहे हैं। संबंध के विच्छेद को लेकर के नहीं बोल रहे हैं अभी। इसके साथ मेरा संबंध अपेक्षित नहीं है, वस्तुतः ये अर्थ है, इसको देख के नहीं ऐसा लगेगा। अच्छा जी, काल को देखकर ऐसा कैसे कह रहे हैं? काल के भेद से ऐसा कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ तक नहीं जाती है बुद्धि, संबंध नहीं दिखता है वहाँ। वो लगता है कोई नई चीज़ कुछ होगी, वो नहीं मिला तो क्या है ही, अपने यानी संबंध नहीं जुड़ता है। यहाँ तो सीधे सीधे संबंध जुड़ रहा है। हाँ, इसमें अपना तो पूरा पूरा दिखता है, मैं ही हूँ ये, इस प्रकार का। यहाँ उसमें नहीं हो रहा है, उसमें यही दिखता है कि वो शरीर कुछ होगा, वो मिलेगा, हम जाएंगे, हम तो यहीं अभी हैं, और वो शरीर वो अलग है, अलग से, उसमें हम जुड़ेंगे जाके, ऐसा लगता है अभी। तो इसलिए ये बन जाता है देश की दृष्टि से या काल की दृष्टि से, उसमें ऐसा बन जाता है। या अभी वैसे भी देख सकते हैं, किसी स्थान में मान लो नई जगह जाना है, तो नई जगह में अगर कहेंगे कि हो सकता है पानी आदि नहीं मिले, व्यवस्था ठीक नहीं मिलेगी, तो कह सकते हैं चलो देख लेंगे वहाँ चल के अभी। लेकिन यहीं अगर दिखने लग जाए तो वो सहन नहीं होगा। अव्यवस्थित होकर के भी अभी रह जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वहाँ के विषय में मान लेंगे। वही है कि वो काल के कारण से वो अंतराल लगता है, वस्तुतः वो अवस्था से नहीं जुड़ पाते हैं, उसको नहीं देख पाते, इसलिए ऐसी बुद्धि बन जाती है। तो अभिप्राय ये है कि शरीर को या संसार के साथ हमारा अपनत्व बन जाने से इसके विषय में हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि ये त्याज्य है, जबकि अनेक विपत्तियां इसके साथ हमको दिख भी रही है, दिख भी जाती है, आगे होने वाली ऐसी स्थितियां रोज़ सुनते हैं। ऐसा सुनने के बाद भी लगना चाहिए कि फिर तो ये है ही है, त्याज्य है, पकड़े रहने लायक नहीं है, ऐसा नहीं लगता है, बल्कि ये लगता है कि हम इसका समाधान करेंगे। पिछले वालों से तो कुछ हुआ नहीं, हम करेंगे, हमको अवसर दो। नेता लोग कहते हैं ना कि हम करके दिखाएंगे, एक बार हमको दीजिए, तो लोगों ने तो किया नहीं किसी ने, हम करेंगे। तो ऐसा हम भी सोचते रहते हैं, और तो किसी से हुआ नहीं निदान, लेकिन हम तो कर देंगे और इसको ठीक करके रहेंगे। तो ये वस्तुतः नहीं है ठीक करके रहेंगे, बल्कि बस निदान नहीं कि सब कुछ ठीक ही है, ये यहाँ से हटने की जगह नहीं है ये। लेकिन स्वभाव से क्या है, ये संसार दुख से रहित नहीं है, कभी दुख से रहित कभी नहीं होगा। दुख इसका स्वभाव है, इसके साथ इसका सीधा संबंध होता है। तो सदैव दुख से युक्त होने के कारण ये वर्तमान में भी दुखमय ही होता है, और दुखद वस्तु यानी दुख के साथ हम नहीं रहना चाहते हैं, वो हमारे लिए त्याज्य ही होता है। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं मानते, इसका मतलब है या तो हमें यहाँ दुख नहीं दिख रहा है। दुख संसार का एक स्वरूप है, इसका एक अंश है, और इसका संबंध यहाँ शाश्वत है, ऐसा हमको लग नहीं रहा है या निश्चय नहीं हो रहा है। तो इस कारण से हम इससे जुड़े रहना चाहते हैं, इसका समाधान करते रहना चाहते हैं। वो एक अलग बात है जिसमें अब ये कहा जाएगा कि भाई वेद में आया है, ये तो माँ गृहा विवीत, इसमें आता है ना, घर जाने से मत डरो, विवाह करो, बेटे पोते के साथ अपना आनंद मनाओ, पूरे जीवन अपना यहीं रहो। वेद का मंत्र है, ये आता है, गृहा माँ विवीत। इस प्रकार की वाक्यावली माँ गृहा, हाँ, ये मंत्र जैसा तो नहीं लगता? मंत्र है ना ये।
गृहा माँ विभीत ऐसे है, मोदमाना पुत्र नप्त्री भी, यानी कि विवाह करने से मत डरो, विवाह करो और घर में जाके बेटे पोते के साथ आनंद मनाओ। संस्कार में ऋग्वेद का मंत्र है ये। तो अब है ये तो वेद में ही मिलता है, और यहाँ छोड़ने के बारे में तो मिलता ही नहीं ऐसा। तो वो तो सीधे सीधे कहा डरो मत, यहाँ डरने की जगह नहीं है, ये घुसो। तो ये तो वेद ही कह रहा है, फिर हम ऐसा कैसे सोचे। तो उसका अर्थ है वस्तुतः जो संसार के भोग को तो चाहता है लेकिन दायित्व नहीं लेना चाहता है, उसके लिए कि दायित्व से मत डरो। अगर तुम्हें संसार का सुख चाहिए, यहाँ का भोग चाहिए, तो नियम पूर्वक इसको स्वीकार करो। और जितना इसका काल है, आजीवन का अर्थ वहाँ 25 वही है, 50-25 साल। हाँ, यानी गृहस्थ का जितना काल है उतने काल तक वहाँ रहो। आजीवन पूरा नहीं रहने का है। आजीवन तो 25 साल तो वैसे निकल गया, फिर कैसे जुड़ेगा वो। आजीवन वाला गणित तो लगेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। वो पूर्णम आयु वैष्णुताम ऐसा है, उसमें शब्द उसके हैं, पूरी आयु वहाँ भोग करो। तो पूरी आयु तो बनता ही नहीं है ऐसे, गृहस्थ में कोई पूरी आयु कैसे जिएगा, संभव ही नहीं। कम से कम 10-20 साल तो रहेगा ही हो। 25 साल के बाद ही है गृहस्थ में जाने का, तो 25 साल तो काटना ही पड़ेगा। तो शब्दार्थ तो ऐसे भी नहीं बनता है, पूरी आयु का शब्दार्थ प्रधान अर्थ में तो बनेगा ही नहीं वहाँ। तो इस कारण से होता है जब शब्दार्थ बदल ही रहे हैं तो फिर इसका मतलब होता है जितने काल का गृहस्थ होता है इतने काल तक वहाँ रहो, यही उसका अर्थ है। जो उम्र कैद की जो वो मिलती है, उम्र कैद, हाँ मिलता है ना उम्र कैद, हाँ, वो भी शायद 20 से 25 वो भी 15 साल का है, कितने का होता है, 20 साल की होती है, 20 साल होता है, जिंदगी में पूरी की नहीं होता, लेकिन बोला जाता है आजीवन। वो भी ऐसे दिन का एक होता है, रात का एक होता है। आजीवन कारावास बोलते हैं। 1 साल में 2 साल हो जाता है। हाँ, मतलब आजीवन कारावास बोला जाता है उसको, लेकिन वो आजीवन, प्राय आजीवन का अर्थ 15 साल ही होता है। सरकारी जो उसमें होते हैं ना आजीवन, वो 15 साल का होता है। आजीवन मिला। हाँ, जैसे अब ये होते हैं ना, किराए विराए देते हैं, बैंक का होता है या अन्य किसी का होता है, तो वो बोलते आजीवन का है लेकिन वो 15 साल का होता है ठेका। तो ऐसे शब्दों का अर्थ चलता है, लोक में भी चलता है, लेकिन यहाँ गड़बड़ कर देते हैं उसका। जहाँ अपने काम का देखता है ना उसको पूरा कर देते हैं। जैसे मुक्ति के विषय में कि न चा पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते वहाँ है, तो उसको कर देते हैं, कभी नहीं आता, जबकि उसका भी अर्थ है कि बीच काल में नहीं आता है। जितने काल मुक्ति का है उतने तक वो नहीं आता है, यही अर्थ उसका अर्थ है। लेकिन वो हटा देते हैं, अपने ढंग से कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही है, वेद मंत्र में भले ही कहा गया है, लेकिन मान लो कि वो विवाह नहीं करता है तो दुराचार करेगा, इधर उधर करेगा, जैसे अभी करते हैं। विवाह तो नहीं करते हैं लेकिन बाकी सब कुछ करते हैं, तो वो इससे भी खराब है। तो उससे बचने की दृष्टि से ऐसा कहा गया है, ना कि साक्षात विधान है इसका। साक्षात तो है कि जा ही नहीं, जाओ नहीं, हो तो नचिकेता वाला जो है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं, चाहे जो कर ले। उसने सारी धरती ले ले तू, जा अपना। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाना है मुझे, चाहे तुम जो भी दे दो। तो उसको फिर अंत में उसने कहा बहुत अच्छा किया, तो यही मैं तुमसे सुनना चाह रहा था, अब तुम सबसे अच्छे हो, अब तुम्हें मैं बताता हूँ आत्मज्ञान की बात। तो ऐसे मतलब लिया जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ से संसार से हम अपनत्व चूँकि बनाए हुए हैं, इसलिए इसको त्यागने की संभावना हम नहीं कर पाते। अनेक बहाने धर्म आदि का हम ले करके इसमें ही टिके रहना चाहते हैं, वस्तुतः वो सब अविद्या ही है।
इसके साथ हमारा तादात्म्य भाव है। यदि पार्थक्य हमको दिख जाए तो इसमें से कोई भी हेतु नहीं काम करेगा, सीधा यही लगेगा कि इसके साथ जुड़ने की, बने रहने की अपेक्षा नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी इन भावनाओं को देखते रहना चाहिए।